बाय माँ, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, भूलना मत दोपहर के खाने से पहले दवा जरूर खा लेना। कह पल्लवी ऑफिस जाने लगी, तभी ललिता ने उसे रोक कहा, यह पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो। और हाँ, पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या मुझे भूलने देती हो माँ, पकड़ा ही देती हो खाने का टिफिन, लाड़ लटाते हुए पल्लवी ने कहा। तो ललिता भी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन से कुछ न खाए। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी मेरी माँ, वैसे याद है ना, शाम को 5 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात पल्लवी ने इशारों में कही तो ललिता ने भी इशारों में ही जवाब दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच, ललिता और पल्लवी के इशारों में बात करते देख विपुल ने कहा, देख लो पापा, जरूर यह सास बहू और साजिश चल रही है। विपुल की बातें सुन शंभू जी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर विपुल तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गए, यह जानने के लिए कि इशारों में पल्लवी ने उनसे क्या कहा। यह हम सास बहू के बीच की बात है, प्यार से बेटे का कान खींचते हुए ललिता बोली। बेचारा विपुल बिना बात की जाने ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर ललिता 2 कप चाय बना लाई और फिर इत्तेमान से शंभू जी के बगल में बैठ गई। चाय पीते हुए शंभू जी एकटक ललिता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुराए हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, ललिता ने शायराना अंदाज में पूछा। तो उनकी हंसी छूट गई, कहने लगी, मुस्कुरा इसलिए रहा हो कि तुम भी ना अजीब, और बता देते बेचारे को तुम सास बहू को क्या प्रो, लेकिन जो भी हो, तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैं अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि सास ने से तंग आकर एक बहू 12वीं मंजिल से कूद गई हो। जानती हो, पहले उनसे अपने 2.5 साल को बच्चे को फेंका और फिर खुद कूद गई और दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ ललिता, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया। शंभू जी की बातें सुनकर ललिता का भी दिल दहल गया। सोचा जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे न तो माँ समझ पाते हो न ही पत्नी, पिसता रहता बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रहे हो आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर, जहाँ उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट से होने लगती है कि यह सब उसे दिल से अपनाएंगे या नहीं। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए कुछ भी दिन नहीं हो कि सारी जिम्मेदारी की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है। उसे यहाँ तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ ननद देवर और तो नाते रिश्तेदारों को सम्मान देना है, लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका है और ससुराल में उसकी राय उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी के सदस्यों की। वे समझ रही थी कि आज ललिता का मन में गुब्बारा निकल रहा है कि वह वही सब बोल रही थी कि जो उसके साथ हुआ है। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ भी ललिता को चैन से जीने नहीं दिया। बात बताने, उलाने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वे ललिता पर, और बेचारी रो रो कर सह जाती थी। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मायके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब ललिता की सास उसके मायके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उसके सहन नहीं होता और वह पलट कर जवाब दे देती। यह बात उनकी माँ की बर्दाश्त के बाद चली जाती। गरजते वे कहती कि अगर कभी ललिता ने कैची की तरह जबान चलाई होती तो वह हमेशा के लिए उसके इस मायके भेज देती, क्योंकि उनके बेटे की लड़की की कमी नहीं है। बेचारे शंभू जी भी क्या करते, खून का घुट पी कर रह जाते, अपनी माँ से कुछ कह ना पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरों का गुलाम कहलाते हो। पहले के जमाने में कहा बेटे को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि शंभू जी की जब मेरी बहू का घर प्रवेश होगा तो उसे सिर्फ कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारियों का फर्ज की टोकरी नहीं थमाऊंगी, वरना तो उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपने ससुराल के कुछ उम्मीदें लेकर आई हैगी। तो यह अगर तुम्हारी बहू की अच्छे विचारों वाली नहीं होती तब कैसे निभाती उससे? शंभू जी ने पूछा। आपने अपने पति की बातों पर वह हंसी और फिर कहने लगी, मैंने ये भी सोचा था कि अगर शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी, उसे इतना ही प्यार दूंगी वह मेरे रंग से रंग जाएगी। जानते हैं शंभू जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हो, चाहे तो अपनी सूझबूझ से रिश्ते को टूटने भी नहीं देगी, पक्के धागे से पिरो करके रख दी। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर इसके लिए सास को भी तो अच्छी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। अगर घर के किसी फैसले में बहू की सहमति न ले, उसे पराई समझे, तो हमें वह कितना अपना पाएगी? बोलिए। उफ, बातों बातों में समय का पता ही न चला। घड़ी की तरफ देखी ललिता ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना का सोच रहा हूँ, आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया, मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं। शंभू जी ने कहा। उनका अपना कपड़े का व्यापार था, पर यह तो बताओ कि तुम सास क्या प्रोग्राम बनाए, मुझे तो बता दो, वे बोले। शंभू जी के पूछने पर पहले तो ललिता झूठे सच्चे बहाने बनाए, फिर उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास फिल्म देखने जा रहे। अच्छा, कौन सी? पहले पूछते हुए शंभू जी की आंखें चमक। अरे, करीना कपूर और सोनम कपूर की कोई नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, याद आया, वीरे दी वेडिंग, वही देखने जा रहे हैं।
आज आप घर पर ही है तो ध्यान रखना घर का। अच्छा तो हम तुम सास बहू फिल्म देखने और हम बाप बेटा खाना पकाए, यही कहना चाहते हो ना? हाँ सही तो है, हंसते हुए ललिता बोली, फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय तो पिला दो, शंभू जी ने कहा। तो ललिता भुनभुनाई, यह कहकर घर में रहते हो तो बार बार चाय बनवाकर परेशान कर देते हो। जो भी हो, दोनों पति पत्नी खुश देखो, खुश भी क्या न पल्लवी जैसी बहू। शादी के 4 सवाल कभी ललिता ने यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उसकी बहू है। आस पड़ोस के रिश्तेदार भी कहते थे कि ये दोनों सास बहू है भी या नहीं। पल्लवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसकी मुलाकात वहां पर विपुल से हुई, जो जान पहचान प्यार में बदल गई, और 2 साल बाद उनका दोनों परिवार की सहमति से विवाह हो गया। वैसे तो बचपन में पल्लवी को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसने अपने घर में ही दादी और अपनी माँ के बीच लड़ते झगड़ते देखा था। जो वह बड़ी होती गई, दादी और माँ में लड़ाइयाँ भी बढ़ती चली गई। उसे याद है कि बंदा मांदी के झगड़ा होता और उसके पापा किसी की तरफदारी करते, दूसरी का मुंह फैल जाता। हालत हो गई थी कि फिर उसने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, पल्लवी के पापा घर से बाहर निकल जाते। रिश्तेदारों और आस पड़ोस में भी तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देख वह घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की शंकुतला चाची की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा ली थी, तब यह सुनकर पल्लवी की रूह कांप उठती। वे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने उसे जलाकर मार डाला, मगर कोई सबूत न मिलने पर कारण यह बच गई थी। मगर मारा तो उसकी सास ने था, क्योंकि उसकी बहू ने गाय समान सीधी थी, और ऐसा पल्लवी की दादी कहा करती थी। पल्लवी की दादी भी किसी से कम नहीं थी, और माँ तो नागनाथ ही थी, क्योंकि दादी एक सुनाते और माँ 1000 सुना डालती। खैर एक दिन पल्लवी की दादी उस दुनिया को छोड़कर चले गए। दादी की 13वें महल्ले में आरती की गुड़ियाली सुबह था। पल्लवी की माँ शांति से उनकी सास मन तो हुआ पल्लवी का कि कह दे कि क्यों झूठिया सुबह आ रही हो माँ, कब तुम दादी। सास बहू के झगड़े सुन देख का पल्लवी तो शादी पर विश्वास ही उठ गया था। जब भी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती, सोचती कि कैसा ससुराल मिलेगा, कैसी सास मिलेगी। ऐसे कोई सवाल उसके मन को डराते रहते। अपने मन का डर उसके विपुल को भी बताया, जिसे सुनकर वह हंसी रुक ही नहीं थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर उसका, हाँ मेरी माँ सच में ललिता पवार है, सोच लो अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछताना। पागल, मेरी माँ पुराने जमाने में सास है, अब भी सास को लेकर दिल में किसी कोने में विदाई के दिनों से थोड़ी थी। देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने भूल न करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को, पैरत अपनी कमाई तो उसे छूने भी, अपनी माँ की कुछ बातों को उसने आत्मसम्मत कर लिया, कुछ को नहीं। ससुराल में जब पल्लवी ने कहा पहला कदम रखा, तो सबसे पहले उसका सामना लेते हुए अपनी सास से हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी के साथ लदा शरीर देखकर वह डर गई। लगा जैसा नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में पल्लवी कांप जाती है, वह समझ गई कि उसका हाल वही होता जो बेचारी बहू का होता। मगर हफ्ता 10 दिन जाने पल्लवी की यथा नाम तथा गुण वाली कावा ललिता को कहीं से लागू नहीं होती। कैची की तरह जबान सासों वाले रूप जरा नहीं था उनके पास। एक रोज वह जब माँ को याद रोने लगती तो उसकी सास उसे सीना लगा लिया करती और सास की नहीं बल्कि माँ की तरह समझाती। किसी बात की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि जो भी करना वो करना चाहती थी, और सिर्फ कायज ललिता ने करके भी दिखाया, क्योंकि पल्लवी को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोग पसंद नापसंद को समझे कि उसे पर्याप्त किया। अगर पल्लवी से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती, पाक कला में भी उसका साथ देती, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा कुछ न बनाना आता था उसे। लेकिन कभी ललिता ने उसे इस बात का ताना उलाना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों को भी यह कहकर चुप करा देती थी कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंचेगी। पर अफसोस की हमारी सोचियाबी वही है, क्योंकि हमें बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए, क्या हम सासों को सर्वगुण संपन्न हो, यही मजबूरी। उस दिन ललिता की बातें सुनकर दिल से पल्लवी ने अपनी सास को समझा और सोच लिया कि कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी ललिता ने यह नहीं बताया कि विपुल उनका बेटा, तो विपुल का पहला अधिकार। जब भी बेटे बहू से किसी बात बहस हो जाती तो ललिता बहू का साथ देती। इससे पल्लवी के मन में ललिता के प्रति और सम्मान बढ़ा। धीरे धीरे अपनी सास और करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी, और उसके साथ कोई भी काम होता तो ललिता से पूछकर करती। उसका जो भी बैठा सास को लेकर वह दूर हो चुका। लोग कहते थे कि अच्छी बहू बनना, सूर्य पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती। मुझे तो उन्होंने भी सिखाया था कि सास के प्रति
जाती। अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होगी और फिर सिर्फ पति पत्नी की में सास बहू में भी तो कुछ वचनों को बन जाए ताकि जीवन सुख में भी बीत सके। अपने आप को कहा पल्लवी उसी दिन ठाने तक पल्लवी ने कि बस सास बहू की कुछ चाहे शॉपिंग पर जाना, फिल्म देखने या फिर घर बैठ कर सास बहू सीरियल देखना, दोनों साथ देखती। अब तो पल्लवी ने ललिता व्हाट्सएप फेसबुक चलाना सिखा दिया तो या कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद ललिता घर से बोर न हो इसलिए उसकी जबरदस्ती उन्हें किट्टी पार्टी भी ज्वाइन करवा दी। शुरू में तो ललिता को अजीब लगा पर मजा आने लगा। वजन भी बहुत कम कर लिया था कि दोनों सास बहू रोज वॉक पर जाती थी। अपने हल्के शरीर को देख ललिता बहुत खुश होती और उसका श्रेय अपनी बहू को देती। एक दिन चुटकी लेते हुए शंभूजी ने कहा, कहीं तुम ललिता परिवार के जीरो फिगर करीना न बन जाओ। मेरा क्या होगा मेरी जान? हाँ बनूंगी तो आपको जलन क्यों रही? ललिता बोली, अरे मैं जलन लगे भाई, अच्छा है बन जाओ करीना के, मेरे लिए तो अच्छा ही है, वरना ट्रक के साथ आधी से ज्यादा उम्र बीत गई है। एक दिन जब पल्लवी ने अपने लिए जींस और टी शर्ट खरीदो, ललिता के लिए भी खरीद लाई। वैसे भी पुल ने मना किया था कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेंगी, पर वह खरीद ही लेकर। अरे क्या लेके आई हो बहू? नहीं नहीं मैं ये सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र तो देखो, जींस व टी शर्ट। उम्र क्यों नहीं, आपकी उम्र क्या ही हुई है? मैं लगता है 50 साल की हो। वैसे तो परवाह दे कि बस वही पहने जो अच्छा लगता है। हुक्म आप ये जरूर हुक्म सुना कर पल्लवी फ्रेश होने चले को ललिता उसे जाते सोचने लगे कि कैसा अनोखा रिश्ता है उनका। दोस्तों हम जो भी सीख अपनी कहानियों में बताते हैं उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते अगली कहानी में। धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।